पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के टाकी नगरपालिका क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के वार्ड नंबर 12 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद मनोरंजन पात्र पर एक पूर्व बीएसएफ जवान की पत्नी के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर सड़क पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना को लेकर पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार टाकी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 के निवासी और पूर्व बीएसएफ कर्मी दीपक कुमार दास की पत्नी शाम के समय सड़क से गुजर रही थी। आरोप है कि घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर वार्ड नंबर 12 के पार्षद मनोरंजन पात्र और उनके कुछ सहयोगियों ने मोटरसाइकिल से उनका रास्ता रोक लिया। पीड़िता का आरोप है कि पार्षद ने मोटरसाइकिल से उतरकर उनके चेहरे को चादर से लपेट दिया और उनके साथ अश्लील हरकतें की। पीड़ित परिवार का दावा है कि इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश है। आरोप है कि 2024 में पार्षद और उनके लोगों ने दीपक दास की पिटाई की थी। उस समय जब दीपक दास हसनाबाद थाने में शिकायत करने गए तो आरोप है कि पार्षद के राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस से मदद न मिलने पर दीपक दास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि बार बार केस वापस लेने की धमकी देने के बावजूद जब पीछे दीपक नहीं हटे तो उनके परिवार को डराने के लिए उनकी पत्नी के साथ यह शर्मनाक हरकत की गई। मुख्य बयान महिला, मैं शाम को जा रही थी तभी पार्षद और उनके लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरा मुंह दबाकर मेरे साथ बदसलूकी की। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे रसूखदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। दीपक दास, मैंने देश की सेवा की है लेकिन आज मेरे ही परिवार पर हमला हो रहा है। कोर्ट में केस करने की वजह से मेरी पत्नी को निशाना बनाया गया है। पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मनोरंजन पात्र, मुझ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है और राजनीति से प्रेरित हैं। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यह मुझे बदनाम करने की साजिश है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और विपक्षी दल भी सत्ताधारी दल के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। বৌদি বলছি, আপনি টাকি পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র তার বিরুদ্ধে একটা শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছেন, ঘটনাটা কি? ঘটনাটা 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্র আমার স্বামীকে 2024 সালের নভেম্বর মাসের 2 তারিখে এসে প্রচণ্ড মারধর করে বাড়িতে এসে। এবং আমি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম হাসনাবাদ থানায়, কিন্তু উনি আমার অভিযোগ শোনেননি। তখন আমি কোর্টের দ্বারস্থ হই এবং সেখানে বিভিন্ন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আমি কোর্টে জানালে আমাকে তবুও আমি কোনো রকম বিচার পাইনি। যাই হোক, আমি আবার যখন এই 26 সালের 25শে জানুয়ারি আমি হাটে যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে বাইক বাহিনী 3-4 জন হবে এই মনোরঞ্জন পাত্র আমার মুখ এসে চেপে ধরলো, জড়িয়ে পেঁচিয়ে একদম চাদর দিয়ে ধরে আমাকে প্রচণ্ডভাবে হেনস্থা করলো। আমি ভীষণ ভেঙে পড়লাম ওখানে এবং প্রোটেকশন দেওয়ার নাম করে থানায় নিয়ে যায় আমার এবং আমার ওয়াইফকে, কিন্তু পরে আমাদের নামে বিভিন্নভাবে অভিযোগ করে আমাদেরকে হেনস্থ করায় আমার অসম্মান হানি করেছে। যে আমাদের যে অসম্মানহানি, লাস্টে আমি এই বিষয়ে বিভিন্ন আইসি হাসনাবাদ তখন তদানীন্তন শ্রী গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের কাছেও গিয়েছি। কোনো আমার অভিযোগ শোনেননি বা কিছু করেননি। তৎপর শেষ পর্যন্ত আমার ওয়াইফ তার স্বামীর উপরে এই যে অত্যাচার চোখের সামনে হয়েছে এটা না দেখতে পারায় এবং উনি হাসনাবাদ থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছেন নিজে লিখিতভাবে, সেটাও গ্রহণ করেননি। তারপরে আদালত এসিজিএম বসিরহাট আদালতে যায়, আদালতের থেকেও ওনাকে দেওয়া হয় যে এই কেসটা নেওয়ার জন্য, সেটাও গ্রহণ করেননি। পরবর্তী 2026 সালের 25শে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় হাসনাবাদ যে হাট হয় এই হাটে যাচ্ছিল দালালপাড়া রাস্তা দিয়ে, আমার ওয়াইফ, এবং একাই যাচ্ছিল। যেহেতু সরস্বতী পুজোর পরে একটু কাজ থাকে বাজারে কেনাকাটা, ও একাই যাচ্ছিল, বেশিরভাগ আমি সাথে নিয়ে যাই। पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।